भगवान महावीर कहते हैं, अपमान से भयभीत होने वाला और प्रशंसा से गर्व करने वाला, ये दोनों ही मोह के बंधन में होते हैं। प्राचीन समय के अमरावती नामक नगर में एक साधु रहते थे। उनकी ख्याति पूरे नगर में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आया करते थे। एक दिन की बात है, साधु अपने अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले साधु के लिए अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके साधु मुस्कुराते हुए चलते रहे। साधु को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों को भी अपमानित करने लगा। पर इन सब के बावजूद साधु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। साधु पर अपनी बातों का कोई असर ना होते हुए देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही साधु के अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे कि आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा। साधु कुछ नहीं बोले और उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे सभी साधु के कक्ष तक पहुंच गए। साधु बोले, आप सब यहीं रुकिए, मैं अंदर से अभी आया। साधु कुछ देर बाद एक मैले कपड़े को लेकर बाहर आए और उसे अपने शिष्यों को देते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। उन कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और उनके शिष्यों ने उन कपड़ों को हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। साधु बोले, क्या हुआ? आप सब इन मैले कपड़ों को ग्रहण नहीं कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए उसके अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता। फिर साधु ने कहा, इतना याद रखो कि यदि आप किसी के भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि आप अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके हुए फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हैं। महावीर स्वामी की दृष्टिकोण में प्रशंसा या अपमान जैसी भावनाएं हमारी आत्मा को प्रभावित नहीं करती। अतः हमें निर्लिप्त और निर्मल आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए और इन प्रशंसा और अपमान की बाहरी प्रतिक्रियाओं से परे जाना चाहिए। भगवान